हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 395 क्लॉज 1 और 2 देखा था और उसमें जनरल रेफरेंस और रेसिडुअरी रेफरेंस की बात हमने वहां पे की थी। अब लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 395 क्लॉज 3 क्या कहता है और आगे फिर सेक्शन 396 क्या कहता है और उसके बाद जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक हेडिंग है प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ a case in reference। हेडिंग क्या है? प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ केस इन रेफरेंस। तो हेडिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि ये किस चीज का प्रोसीजर है कि केस को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है रेफरेंस की मदद से। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है सेक्शन 395 क्लॉज 3 को अगर हम देखें तो सेक्शन 395 क्लॉज 3 कुछ नहीं कहता है, बस यही कह रहा है कि अगर कोई केस, ठीक है, अगर कोई केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए। रेफरेंस में हमने क्या देखा था कि ओपिनियन जानने के लिए हाई कोर्ट का रिफर कर रहे हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो वही अगर वो मामला वहां पे गया है और पेंडिंग में है, हाई कोर्ट को समय तो लगेगा उस पर अपना ओपिनियन देने में, तो उतने टाइम पीरियड के लिए जो टाइम पीरियड वहां पे हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है केस, हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है रेफरेंस के लिए, फॉर रेफरेंस, तो उतने टाइम के लिए जो है अक्यूज क्या करे, अक्यूज क्या करे, मान लो जो केस चल रहा हो और उसी केस में ओपिनियन मांगा हो हाई कोर्ट का, किसने? लोअर कोर्ट ने। लोअर कोर्ट मांगता है ना, तो उतने टाइम पीरियड के लिए अक्यूज क्या करे, तो उसी टाइम पीरियड के लिए लोअर कोर्ट जहां पे प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, जहां पे ट्रायल चल रहा था, लोअर कोर्ट चाहे तो ईदर कमिट अक्यूज्ड टू जेल या फिर रिलीज हिम ऑन बेल। सेक्शन 395 क्लॉज 3 क्या देखा हमने यहां पे? उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में हाई कोर्ट अपना रेफरेंस जो है ओपिनियन देगा, तो वहां पे जब मामला जाएगा तो हाई कोर्ट तुरंत तो अपना ओपिनियन नहीं दे देगा, कुछ टाइम लगेगा उसे देने में। तो उतने टाइम पीरियड के लिए जहां पे लोअर कोर्ट चाहे तो अक्यूज को या तो फिर जेल भेज सकती है या फिर उसको बेल पे रिलीज कर सकती है। ठीक है, उसको बेल पे रिलीज कर देगी और बेल पे रिलीज करने का मतलब क्या होगा कि जब हम तुम्हें बुलाएं तो फिर आ जाना, ये वाला सीन है। ठीक है, तो उसको क्या करेगी? रिलीज कर देगी बेल पे या फिर उसको जेल भेज देगी। इतनी सी बात ही जो है सेक्शन 395 क्लॉज 3 बोल रहा है। अब जो है देखते हैं सेक्शन 396 क्या कहता है। तो सेक्शन 396 कहता है कि जहां पे क्वेश्चन जो है वो रिफर किया गया है हाई कोर्ट को,
कौन सा क्वेश्चन था वो याद करिए। एक तो था सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हम रेजिडरी रेफरेंस में देखे थे, और जनरल रेफरेंस में हम क्या देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस की बात किए थे वहां पे। तो यही क्वेश्चन जो यहां पे उठा है रेफरेंस के लिए हमने हाई कोर्ट को भेजा है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने रिफर किया है हाई कोर्ट को। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हाई कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी, शैल पास एन ऑर्डर, ओपिनियन अपना जो है ऑर्डर के रूप में पास करेगी, और उसी के बाद जो है एक कॉपी, ऑर्डर की कॉपी जो है वो भेज देगी उस कोर्ट को जहां पे ट्रायल चल रहा है, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है भेज देगी, ठीक है। यानी उस कॉपी ऑफ ऑर्डर में क्या होगा, उस ऑर्डर में ही उसका ओपिनियन होगा, ठीक है, उस ऑर्डर में ही उसका ओपिनियन होगा। अब उसको एक कॉपी भेज दी सबऑर्डिनेट कोर्ट को। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट जहां पे मामला चल रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा केस को, ठीक है, उस केस को डिस्पोज कर देगा। क्या हुआ, अब एक बार फिर से 396 में क्या हुआ, क्वेश्चन हमने क्या किया, रिफर कर दिया हाई कोर्ट को। 395 क्लॉज 1 और 2 में जनरल डिफरेंस और रेजिडरी डिफरेंस की बात की थी। अब क्वेश्चन हमने हाई कोर्ट को रिफर किया। अब हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, शैल पास एन ऑर्डर, और उस ऑर्डर की जो कॉपी है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देगा। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाउंड है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट उस ऑर्डर को मानने के लिए बाउंड है, और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वो केस को डिस्पोज कर देगा। यानी उस मामले का जो फैसला है इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वो सुनाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब जो है सेक्शन 396 क्लॉज 1 जो है ये बात कह रहा है, इतनी सी, ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब सेक्शन 396 क्लॉज 2 क्या कहता है ये देख लेते हैं। सेक्शन 396 क्लॉज 2 एक लाइन की बात कह रहा है, बहुत इजी है, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस decided by the high court। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस जो है हाई कोर्ट डिसाइड करेगा या डायरेक्ट हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट कि कॉस्ट ऑफ रेफरेंस कौन देगा और कितने अमाउंट में देगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, हाई कोर्ट, जो कि ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात ही सेक्शन 396 क्लॉज 2 कहता है। अब जरा थोड़ा अलग एक चीज देखते हैं, एक डिफरेंस देखेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस है बस, उसके बाद रिवीजन चालू करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 228 एंड सेक्शन 395। आर्टिकल 228 और सेक्शन 395। रेफरेंस में हमने क्या देखा था सेक्शन 395 में कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो केस सेंड करती है, ठीक है, केस को खुद भेजती है रेफरेंस के लिए, ठीक है, या ओपिनियन के लिए हाई कोर्ट के पास।
बट आर्टिकल 228 क्या कहता है? हाई कोर्ट सुओ withdraw the case from subordinate court. आर्टिकल 228 क्या कह रहा है? हाई कोर्ट सुओ मोटो विथड्रॉ द केस फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी हाई कोर्ट अगर चाहे, हाई कोर्ट के पास पावर क्या है? हाई कोर्ट अगर चाहे तो सुओ मोटो यानी खुद से ही केस को विड्रॉ कर ले अपने पास, केस को अपने पास खुद ही ले ले रिफरेंस के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो क्या करे? सुओ मोटो ही विड्रॉ कर ले केस सबऑर्डिनेट कोर्ट से। इतनी सी बात जो है आर्टिकल 228 में कह रहा है। और सेक्शन 395 में हमने पहले देखा ही है कि सेक्शन 395 में सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो मामले को भेजता है हाई कोर्ट के पास खुद। यहां पे ये भेज रहा है और यहां पे ये खुद सो मोटो ही केस को विड्रॉ कर ले रहा है रिफरेंस देने के लिए। इतनी सी डिफरेंस बस देखने को मिलेगी यहां पे हमें आर्टिकल 228 और सेक्शन 395 के बीच में। दैट्स ऑल फॉर रिफरेंस। और यहां पे जो है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन हमने ये देख लिया छोटा सा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो रिवीजन। रिवीजन रिवीजन के लिए लास्ट लेक्चर में अगर हम देखें तो वहां पे हमने छोटा सा सिनॉप्सिस बताया था कि रेफरेंस जो है उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 395 और 396। और रिवीजन के लिए मैंने बताया था कि सेक्शन 397 टू सेक्शन 405 हम रिवीजन समझने के लिए पढ़ेंगे। सेक्शन 397 टू सेक्शन 405। रिवीजन टर्म जो है, रेफरेंस टर्म डिफाइंड था सीआरपीसी में? नहीं था, तो हमने उसका खुद एक डेफिनेशन दे दिया था रेफरेंस को समझने के लिए। सेम चीज भी यहां पे अप्लाई होगी और रिवीजन का भी, रिवीजन टर्म जो है वो सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, तो हम इसका एक खुद ही जो है डेफिनेशन देखते हैं। टर्म रिवीजन इज नॉट डिफाइंड अंडर सीआरपीसी। ठीक है, तो इसका खुद अगर हम एक डेफिनेशन दें तो क्या देते हैं, ये चीज देखते हैं इसमें कि रिवीजन टर्म से हम क्या देखने को मिलता है हमें, या रिवीजन टर्म से क्या समझने को मिलता है। ठीक है, तो रिवीजन एक एक्ट है, वो वाला एक्ट नहीं, लॉ वाला एक्ट नहीं। रिवीजन एक एक्ट है, यानी जो एक्ट हम करने को बोलते हैं वो एक्ट है ये, यहां पे उस सेंस में लीजिए। रिवीजन एक एक्ट है। किसका एक्ट है? सुपीरियर कोर्ट्स का एक्ट है। सुपीरियर कोर्ट में कौन कौन आ गया? कोर्ट ऑफ सेशन आ गया और हाई कोर्ट आ गया। रिवीजन इज एन एक्ट ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट बाय विच इट removes any defect or grant any relief
अगेंस्ट इररेगुलर और इम्प्रॉपर जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट, अगेंस्ट इम्प्रॉपर और इररेगुलर जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। अगेंस्ट रिवीजन को हम एक बार कंक्लूड करते हैं कि रिवीजन इज एन एक्ट ऑफ एन सुपीरियर कोर्ट बाय विच इट रिमूव्स एनी डिफेक्ट और ग्रांट एनी रिलीफ अगेंस्ट इररेगुलर और इम्प्रॉपर जजमेंट और ऑर्डर गिवन बाय द लोअर कोर्ट। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से? रिवीजन क्या है? एक एक्ट है, और ये एक्ट किसका है? सुपीरियर कोर्ट का एक काम है जिसकी मदद से सुपीरियर कोर्ट क्या करती है? किसी भी तरीके की डिफेक्ट, एनी डिफेक्ट या फिर रिलीफ ग्रांट करना, ठीक है, सॉरी, रिलीफ ग्रांट करना किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इररेगुलर और इम्प्रॉपर जजमेंट और ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट। कोई भी लोअर कोर्ट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो या फिर कोई भी और कोर्ट हो जो कि सबऑर्डिनेट हो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से, अगर वो लोअर कोर्ट कोई जजमेंट या फिर कोई ऑर्डर पास करता है और वो जजमेंट और ऑर्डर कैसा है? इररेगुलर है या फिर इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो उन जजमेंट को सही करना, यानी उसमें से डिफेक्ट जो डिफेक्ट्स हैं उनको सही करना और अग्रीव पार्टी को, यानी अग्रीव पार्टी को क्या करना? रिलीफ ग्रांट करना। ये काम जो है रिवीजन में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि रिवीजन के डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है ऑब्जेक्ट देखते हैं। हर चीज के पीछे रखने के पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहली चीज। अब हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिवीजन को रखने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट रिवीजन को रखने के पीछे केवल एक ऑब्जेक्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारा, जुडिशरी का मेन काम क्या है? जुडिशरी का मेन काम सबको पता होगा कि जुडिशरी का मेन काम ये है, हर चीज इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। जुडिशरी का मेन काम ही है जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, और जस्टिस प्रोवाइड करना ही जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिवीजन का काम क्या रहेगा? रिवीजन का एक ही ऑब्जेक्ट है, टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। रिवीजन के पीछे का एक ही ऑब्जेक्ट है और वो क्या है? टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस हमेशा सही हो, सही तरीके से हो, जस्टिस आने में कोई डिले ना हो, ठीक है। किसी रॉन्ग पर्सन के, जैसे किसी गलत व्यक्ति के अगेंस्ट कोई जजमेंट या ऑर्डर ना पास कर दिया जाए। यानी कि कोई अगर मान लो ए है और बी है, ठीक है, मान लो ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, इसमें से जो डिफेंडेंट है मान लो वो अक्यूज्ड है, ठीक है, और अक्यूज्ड क्यों है? क्योंकि ये इसके अगेंस्ट केस फाइल किया है और ये अक्यूज माना गया है यहां पे,
कुछ एविडेंसेस भी इसके अगेंस्ट मिले हैं, बट जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये जो है इनोसेंट है, और अगर रियल में ये इनोसेंट हो और इसके अगेंस्ट जजमेंट या ऑर्डर पास कर दिया गया हो तो ये जस्टिस नहीं है। ये जस्टिस इसके लिए हो सकता है, ये सही मायने में देखे तो जस्टिस इसके लिए हो सकता है, बट इसके लिए फॉर बी इट इज नॉट एन जस्टिस। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा कि रिवीजन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। सही मायने में जस्टिस हो और सही व्यक्ति को उसका हक मिल जाए, यही एक जस्टिस है। ठीक है, अब अगर इसके नेचर की बात करें, रिवीजन का नेचर कैसा है, तो रिविजनल पावर जो है उसका नेचर, एक केस था प्रणब कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नाइनटीन 1959 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड हुआ, रिविजनल पावर्स डू नॉट क्रिएट एनी राइट in the litigants. It is a discretionary power of the court which has to be exercised in the aid of justice. तो इसमें हेल्ड क्या हुआ कि रिविजनल पावर जो है वो कोई राइट नहीं है लिटिगेंट्स का। ठीक है, एक होता है आपको एक चीज मिलती है राइट के थ्रू, ठीक है, कि राइट है आपका ये चीज करना, मेरा अधिकार है ये करना। तो रिविजनल पावर इज नॉट अ राइट। ठीक है, एक तरीके का राइट नहीं है ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोर्ट चाहे तो रिवीजन करे और अगर कोर्ट ना चाहे तो रिवीजन ना करे। ठीक है, तो इतनी सी बात जो है इसमें हेल्ड हुआ था। ठीक है, कि इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और वो भी वो कब एक्सरसाइज करेगा, इन द एड ऑफ जस्टिस। कब कर रहा था, जब इरेगुलर या इम्प्रॉपर जजमेंट या ऑर्डर पास हो रहा था तो उसको सही कर रहा था, उसके डिफेक्ट को सही कर रहा था लोअर कोर्ट के, और रिलीफ ग्रांट कर रहा था अग्रीव पार्टी को। तो यही है रिवीजन। आज हमने रिवीजन में नॉर्मल चीजें देखी हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन 397। थैंक यू सो मच।